ओके। Just share the screen. अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, जब हम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारा बेनिफिट 0 था, ठीक है। जैसे ही हमने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करा तो हमारा प्रॉफिट जो हो गया वो 90 हो गया। तो 0 से हम 90 गए, तो ये इस दोनों का डिफरेंस बेसिकली, तो 90 यूनिट जो है वो हमारा 90 का प्रॉफिट जो है ये मार्जिनल प्रॉफिट कहलाएगा। जब 90 से 170 इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 80 का डिफरेंस आ रहा है, तो 80 मार्जिनल बेनिफिट 80 का हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 170 से 240 कितने का चेंज आया, 70 का चेंज आया, 70 इंक्रीज हो गए, 70 मार्जिनल बेनिफिट है। जैसे जैसे हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा मार्जिनल बेनिफिट जो है हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कोई ना कोई अमाउंट जो है वो, तो उस केस में जब तक हमें पॉजिटिव मार्जिनल बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है, जब तक ये मार्जिनल बेनिफिट 0 ना हो जाए, हम जो है हमारे पास जैसे क्राइटेरिया होता है कि हम प्रोड्यूस करते रहें क्योंकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज यहाँ पे ये होती है कि हमारे प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देखिए 90 है, 80 है, 70, इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की तरह हमारा कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें क्या है कि अब हमारा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया ये होगा कि हमें कहाँ पे स्टॉप करना है, हमारी परसेंटेज कितना परसेंट हम रिक्वायर्ड करते हैं, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, वहां पे हम स्टॉप कर सकते हैं, या एटलीस्ट हम 0 तक तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जहां तक हमें लगता है कि हमारे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, सेकंड, आप मार्जिनल कॉस्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट में चेंज जो होगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा, ऐसे ही होगा। जी बताइएगा मुझे। चेंज इन टोटल कॉस्ट आपका मार्जिनल बेनिफिट हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, जी ऐसे ही है। ये सर मार्जिनल कॉस्ट में आएगा ना। मार्जिनल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। फिर मार्जिनल नेट बेनिफिट जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल नेट बेनिफिट क्या होगा कि मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। 90 माइनस 10 वी गॉट 80, ठीक है। मार्जिनल नेट बेनिफिट क्या होगा कि मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट, 90 माइनस 10 वी गॉट 80, 80 माइनस 20 वी गॉट 60। तो मार्जिनल नेट बेनिफिट कितने होंगे, ये हमारा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होगा कि हमें देखना है। हम सिर्फ मार्जिनल बेनिफिट की बेस पे डिसाइड नहीं करेंगे, हम टोटल कॉस्ट की बेस पे डिसाइड सिर्फ नहीं कर सकते, हम नेट बेनिफिट की बेस को, नेट बेनिफिट को देख रहे होंगे, लेकिन हमारा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया जो है वो मार्जिनल नेट बेनिफिट की बेस पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें मार्जिनल बेनिफिट चाहिए होंगे, मार्जिनल कॉस्ट चाहिए होगी, और मार्जिनल नेट बेनिफिट चाहिए। मार्जिनल नेट बेनिफिट तक जाने के लिए हमें ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना। 90 माइनस 10 वी गॉट 80, 80 माइनस 20 वी गॉट 60। तो हमारे पास लास्ट में यहाँ पे देखें 50 माइनस 50 वी गॉट 0। तो ये हमारा जो है यहाँ तक जो है, हम इसके बाद अगर हम देखें तो नेगेटिव में जाना शुरू हो गया, मार्जिन नेट बेनिफिट हमारा नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। तो हम कहेंगे कि हम यहाँ तक प्रोडक्शन करेंगे जहाँ तक हमारा जो है वो मार्जिनल नेट बेनिफिट जो है वो पॉजिटिव में था, ठीक है, 0 या 0 से अबव था वहां तक, उसके बाद नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। तो मार्जिनल एनालिसिस हमें बताएगा कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए। तो वो तमाम तरह डिसीजन मेकिंग जो है वो हम यहाँ पे मार्जिनल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे कंट्रोल वेरिएबल हमारा ये है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करें। हम 5 यूनिट प्रोड्यूस करें, हम 6 करें, तो वो डिसाइड हम करेंगे मार्जिनल नेट बेनिफिट की बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट टोटल बेनिफिट का, टोटल बेनिफिट आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे पता लगेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अगर गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, तो आप नेट बेनिफिट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेट बेनिफिट बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस होगा, टोटल बेनिफिट और टोटल कॉस्ट का। फिर आप मार्जिनल बेनिफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा, चेंज इन टोटल बेनिफिट, जो भी चेंज आ रहा है टोटल बेनिफिट का वो बेसिकली आपके पास क्या है, मार्जिनल बेनिफिट है। और टोटल कॉस्ट का जो चेंज होगा वो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। और मार्जिनल नेट बेनिफिट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास मार्जिनल नेट बेनिफिट हमारे पास क्या है, मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस। और ये जहाँ पे जीरो होगा वो आप वहां तक प्रोडक्शन करेंगे, उससे आगे जो है वो आपकी नेगेटिव में चली जाएगी मार्जिन नेट बेनिफिट, आपका प्रॉफिट जो है वो नहीं हो रहा होगा, नेट बेनिफिट नहीं हो रहा होगा, नेट लॉस हो रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा मार्जिन बेनिफिट क्या है, चेंज इन द टोटल बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द चेंज इन द मार्जिनल कंट्रोल वेरिएबल क्यू, क्वांटिटी चेंज करने की वजह से जो टोटल बेनिफिट में चेंज आ रहा है वो आपका मार्जिनल बेनिफिट है। और इस तरह चेंज इन द टोटल कॉस्ट जो आ रही है आपका क्वांटिटी इंक्रीज करने की वजह से वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा, और बेनिफिट में जो चेंज आ रहा है वो हमारा मार्जिनल बेनिफिट कहलाएंगे। और हम बेसिकली मार्जिनल बेनिफिट, टोटल मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट के डिफरेंस को ही हमने कहा कि ये हमारा मार्जिनल नेट बेनिफिट है। मार्जिनल नेट बेनिफिट के बेस पे हमने डिसाइड करा कि हम 5 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमारी कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे वहां तक हम प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वहां पे हम प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली डिसीजन क्राइटेरिया होगा। अगर हम इसको यहाँ पे भी ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसी पॉइंट को लेके एक साइड पे जो है हमारे पास टोटल बेनिफिट और कॉस्ट आ जाएगी, दूसरी साइड पे क्वांटिटी आ जाएगी। अगर पहली क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा टोटल बेनिफिट कितना होगा, वहां पे आप एक पॉइंट बना दें। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट और बेनिफिट दोनों के पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास 5 यूनिट थे। ठीक है, तो वो 5 यूनिट से अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी हम जो है यहीं तक रखते हैं, इसको हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे कमिंग क्लास में। लेकिन यहाँ तक मुझे बताइएगा, ये मार्जिन एनालिसिस आप लोगों को समझ आया? यस सर। ठीक है, मार्जिन एनालिसिस क्लियर है? किसी को अगर क्वेश्चन है तो बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, मार्जिनल एनालिसिस के से पहले हमने अब हमने जो है वो 6 पॉइंट ऑफ इफेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 6 पॉइंट बताएं इफेक्टिव मैनेजमेंट के, वो आपको पता होने चाहिए, अब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और विद इन दीज 6 पॉइंट आप फर्दर जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई वो तमाम तर चीज़ें आप जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा। 6 पॉइंट मार्जिनल एनालिसिस, आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस करा है। फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कोई क्वेश्चन, फर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, फर्म की वैल्यू, और उसके बाद आपके पास जो फर्म एक्स डिविडेंड की वैल्यू फाइंड आउट करना। फिर जो है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना, एनपीवी फाइंड आउट करना। जी कोई क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू से कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हो गया। फिर अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट से कोई क्वेश्चन हो? देन वी डिस्कस इंसेंटिव सिस्टम। ठीक है, अंडरस्टैंड इंसेंटिव। और इससे पहले हमने डिस्कस करा परफेक्ट 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क, 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क क्लियर होगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट, ये हमने डिस्कस करा। आइडेंटिफाई गोल एंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, अच्छा अब ये 6 पॉइंट जो है, आइडेंटिफाई गोल एंड कंस्ट्रेंट, recognize the nature and importance of profit, understand incentive, understand market, recognize the time value of money, and use marginal analysis। ठीक है,
ये तमाम 6 पॉइंट हम डिटेल से, और ये चैप्टर 1 हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ये तमाम तरह चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। कमिंग क्लास में आप लोगों को ये पहला चैप्टर जो है, जो जहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, इसको आप अच्छे से देख के आइएगा। मैं जो है वो आप लोगों से इस चैप्टर में से पहले जो है पहले 15 मिनट आप लोगों से मैं क्विज होगा, और वो मैं आपसे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछूंगा, उसकी बेस पे जो है वो आपकी मार्किंग हो रही होगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है उससे आप लोगों का ओरल क्विज जो है वो मैं कंडक्ट करूंगा नेक्स्ट सेशन में। जी, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ लें, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। और यहाँ पे अटेंडेंस के लिए मैं आप लोगों के जो है यहाँ पे जी अब्दुल बासित हैं यहाँ पे, माहम, अब्दुल बासित, अब्दुल वहाब, आफीफा। Yes, sir. ओके, ओके, ऑलराइट। हम नेक्स्ट क्लास क्या होगा, एक तो अब अभी आप लोगों की प्रेजेंट मार्क हो जाती है, अभी यहाँ पे मुझे जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैं उन सबको प्रेजेंट मार्क कर दूंगा। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ये होगा कि ड्यूरिंग क्लास में किसी का भी नेम लेके जो है वो कोई भी क्वेश्चन करूंगा, अगर वो स्टूडेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ तो उसकी प्रेजेंट मार्क नहीं होगी। ठीक है, मेक श्योर करेंगे, क्योंकि हमारे 40-40 मिनट के दो ही तो सेशन होते हैं। ठीक है, तो आप अगर उन दो सेशन को अटेंड नहीं करेंगे तो अब फिर ऑब्वियसली आप जो है वो प्रेजेंट कंसीडर नहीं हो रहे होंगे। आप थ्रू द क्लास जो है यहाँ पे अटेंटिवली सुन रहे होंगे, तभी आपको समझ आएगा। और अगर मैं ड्यूरिंग क्लास कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा और वो स्टूडेंट अगर नहीं होगा तो उसकी प्रेजेंट मार्क नहीं हुआ करेगी। ठीक है, विद दैट अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो स्टिल आई एम आस्किंग, आप बता दें, मैं आंसर कर देता हूँ, अदरवाइज फिर हम इसको यहाँ पे जो है वो एंड करेंगे। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस सर। जी, यस प्लीज। सर ज्यादा सर क्लास के हवाले से है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इशू हो रहा है ऑनलाइन क्लास में, तो वो कह रहे हैं कि हमने अगर फिजिकल हो जाए तो बेहतर रहेगी। देखो इसमें मैं अगेन यही बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के एंड पे है कि कुछ क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही होनी है। उसमें इशू ये आ रहा है कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आपके साथ जो है, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग सबको मिल गई है। यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने पहली क्लास की भी शेयर कर दी है। इसमें ये होगा कि ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी के एंड पे जो भी उनका सेट क्राइटेरिया है, अदरवाइज हम तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि फिजिकल या ऑनलाइन के लिए वो जो भी गाइडलाइन होती हैं वो उसी को फॉलो करना होता है। तो उस केस में आप लोगों को बेनिफिट इसका सिर्फ ये होगा कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, हम यहाँ पे भी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, और मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो हम आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर केस। आपको कोई मसला होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ कि कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो मुझे बताएं, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, अभी भी मैं ये एंड क्लास के एंड पे भी यही बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी, गुड। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह का इशू, ये इस तरह अगर वो कोर्सेज की नेचर होती है तो ये कोर्स हम इसे ऑनलाइन हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको ऑनलाइन पे रखा हुआ है। अदरवाइज हम इसको जो है वो फिजिकल पे ले जाते हैं, क्योंकि हम ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहा हूँ। नहीं समझ आता, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी आपको नहीं समझ आया आप मुझे बताएं, मैं आपको रिपीट करूँगा। ठीक है, और रिकॉर्डिंग अगेन इसकी भी आपके साथ जो है मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा।
ऑलराइट जी, विद दैट हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, ठीक है जी, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। Não,